आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी पर कान्हा जी के लिए झटपट प्रसाद। बहुत ही स्वादिष्ट धनिया के पंजरी या साथ में पंचामृत। बनाना बहुत आसान है, इसे आप 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सारे सामग्री लेंगे। ये धनिया पंजरी के सामग्री एक एक करके आपको बताऊंगी। चलिए गैस के ऊपर रखेंगे एक पैन। पैन में हम डालेंगे 1 कटोरी साबुत धनिया। ये वजन से बोलो तो 75 ग्राम धनिया है। सारे धनिया यही डाल देंगे और लो फ्लेम पर बढ़िया से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल धनिया के लो फ्लेम पर भूने हैं। इसमें से बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है, कलर भी चेंज हो गई है। बस इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। धनिया निकाल लेंगे एक थाली में। धनिया को इसी तरह से ठंडा होने देंगे। फिर वही वाली पैन चढ़ाएंगे गैस के ऊपर। इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। घी के गर्म होते ही सबसे पहले हम डालेंगे बादाम। तो यहाँ पर 15 से 16 साबुत बादाम ली है। अब यहीं पर डाल देंगे। ये बढ़िया से बादाम रोस्ट हो गई है, कलर भी चेंज हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम निकाल लेंगे। यहाँ पर लेंगे 15 से 16 काजू। अब इसी घी में डाल देंगे। डाल के हल्का सा लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम के मीडियम रखेंगे। ये बढ़िया से काजू भून गई है, कलर चेंज हो गई है। अब इसी स्टेज पर काजू के निकाल लेंगे। इसी घी में डालेंगे हम 20 ग्राम किशमिश। किशमिश के भी हल्का भून लेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। डालेंगे आधा कटोरी मखाने। मखाने को भी हल्का भून लेंगे क्रंची होने तक। अब और ये लीजिए मखाने भी बढ़िया से भून गई है और क्रंची हो गई है। यहाँ मैं ले रही हूँ 20 ग्राम मगज के बीज यानी मेलन सीड। बहुत जरूरी होता है कृष्णा जी के प्रसाद के लिए। और यहीं पर डाल देंगे तरबूज के बीज, हल्का भून लेंगे। अब इसी स्टेज पर मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल। बढ़िया से दोनों चीजें भून गई है। अब इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। सारे चीजें थाली में निकाल ले। अब लीजिए यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार। यहाँ जो धनिया भून के रखा था ना वो ठंडा हो गई है। अब ग्राइंडिंग जार में सारे धनिया के डाल देंगे। बहुत ज्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा पर यानी थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। अब गैस के ऊपर वही वाली पैन रखेंगे। इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच घी। घी के अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी गर्म होते ही धनिया के डाल दीजिए। इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। लीजिए मैंने 2 मिनट बढ़िया से भून लिए। बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है, कलर भी चेंज हो गई है। अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। अब सारे भुने हुए मेवा के धनिया पाउडर के ऊपर डाल देंगे। अब फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। साथ ही डालेंगे आधा कटोरी मिठास के लिए चीनी के पाउडर। मिक्स कर लिए। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे तुलसी जी के पत्ते। ये लीजिए कान्हा जी के पंचामृत बिल्कुल तैयार है। अब एक थाली में इस तरह से सर्व करेंगे पंचामृत, साथ में धनिया के पंजरी और 2 केले के साथ। आज मैंने बनाया है फटाफट बनने वाला कन्हैया जी के लिए बहुत बहुत टेस्टी भोग। भोग बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। धनिया के पंजरी, पंचामृत, कन्हैया जी के स्पेशली भोग लगाया जाता है। यदि आपके पास टाइम नहीं हो तो आप ये दोनों रेसिपी फटाफट बहुत जल्दी बना सकते हैं।